नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हैथवे केबल के बारे में। क्या आप भी इसमें आके फंस चुके हो? इसमें 40 के ऊपर या 50 के ऊपर इन्वेस्ट करके फंस चुके हो? तो दोस्तों, अगर आप लॉस में एग्जिट करने के लिए सोच रहे हो तो पहले रुक जाइए, ये वीडियो पूरा देख लीजिए। उसके बाद आपका मन होगा तो आप एग्जिट कर लीजिएगा, या फिर आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है या फिर कुछ आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो हैथवे केबल और जियो फाइबर। जियो ने हैथवे केबल को ख़रीदा क्यों? आपने ये सोचा कभी? आखिर जियो अपने पैसों को अपने ग्रोथ में भी तो इन्वेस्ट कर सकता था। तो पहले कुछ बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों, जियो फाइबर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो सबसे तेज़ आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे तेज़ डेटा उन्हें ही ज़रूरत पड़ती है जिनका इंडस्ट्री चल रहा है, और इंडस्ट्री में दोस्तों अच्छे खासे मुंह मांगी पैसे भी वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं, खाली उन्हें प्रोडक्ट अच्छा मिलना चाहिए। और इस टाइम जियो फाइबर जो कि अच्छे खासे स्पीड देने के लिए प्रॉमिस कर रहा है, और उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो पूरे इंडिया में पूरी तरीके से उसका मार्केट डेवलप हो चुका हो, जो घर घर में पहुंच चुका हो। तो दोस्तों, उसके लिए उसे चाहिए था हैथवे, जो कि इनका प्रोडक्ट आप देखेंगे तो इनका प्रोडक्ट हर जगह फैला पड़ा है पूरे इंडिया में। ये बहुत से मतलब कि पूरी इंडिया को लगभग कवर कर चुके हैं। और दूसरा है डेन नेटवर्क। डेन का भी सेम सिचुएशन है, यानी जियो ने इसीलिए दोनों कंपनी को हायर किया क्योंकि दोनों कंपनी का बिजनेस ऑलरेडी फैल चुका है। जियो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म ऐसा चाहता था जिसमें उसको ऑलरेडी चली चलाई बिजनेस मिल रही है। करना बस इतना था कि इन दोनों के डेप्ट को कंप्लीट करके इनके जितने भी लाइबिलिटीज़ है उन्हें ख़त्म करना था। तो इसीलिए जियो ने अपने पैसे लगाए इसमें, और पूरा चला चलाया बिजनेस तो ऑलरेडी है, और जियो के पास प्रोडक्ट है, यानी कि अपने प्रोडक्ट को इनके प्लेटफॉर्म के जरिए वो पूरी इंडिया में फैल जाएगा, और उस सडन में मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर खुद करते तो खुद में ये था कि पहले अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज ज़्यादा करना पड़ता, फिर कंपटीटर से मेहनत करनी पड़ती, फिर धीरे धीरे एरियो में फैलना पड़ता। तो दोस्तों, इन सबों में इनका बच गया टाइम, और टाइम के साथ साथ पैसे भी बच गए। वो इसी पैसे को इन्होंने डायरेक्ट कंपनी को हायर कर लिया, यानी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसमें भी इनका फ़ायदा है। तो दोस्तों, ये मेन मुद्दा है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में ब्रॉडबैंड की कितनी बड़ी मार्केट अभी बची पड़ी है, क्योंकि अभी बड़े शहरों में तो ये बड़े अच्छे से अवेलेबल है, लेकिन छोटे शहरों में अभी मुश्किल होता है, बहुत अच्छी सर्विस नहीं अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये इसी थ्रू यानी दोनों यानी हैथवे और डेन के थ्रू ये पूरे मार्केट में फैलना चाहते हैं, पूरे मार्केट को कवर करना चाहते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि अगर जिस दिन ये पूरे मार्केट को कवर कर लेंगे उसके बाद इनका बिजनेस मतलब सबसे ऊपर होगा। समझ लीजिए इस बिज़नेस में ये सबसे ऊपर होंगे। तो इसीलिए अगर आप लॉस में एग्जिट करना चाहते हैं तो आप ये भूल जाइए कि लॉस में एग्जिट भी करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा शेयर है जो कि आगे आने वाले टाइम यानी फ्यूचर में जब ये जियो फाइबर भी लॉन्च हो जाएगा और धीरे धीरे फैलने लगेगा तो हैथवे, जियो फाइबर, डेन नेटवर्क और नेटवर्क 18 यानी ये सब मिलकर पूरे के पूरे मार्केट को ही कवर कर लेंगे। और जिस दिन मार्केट को कवर कर लिए तो दोस्तों सारे प्रॉफिट सब इन्हीं के पास होंगे। तो इसीलिए कभी भी लॉस में एग्जिट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने पर्पज़ बना रखा है तो होल्ड करे रहिए। शेयर का क्या है, ऊपर नीचे थोड़े बहुत होते रहते हैं। कल 50 का था, आज 40 का हो गया, 30 का हो गया, तो उससे क्या होता है, उसमें मत परेशान होइए। कल को अच्छी न्यूज़ आएगी तो ये फिर से 50 जाएगा, और 50 क्या उसके भी ऊपर जाएगा। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म अगर आप साल भर भी वैसे होल्ड करते हैं तो साल भर में ये 60 के ऊपर जाने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से इनका बिज़नेस है, बिज़नेस में कोई बुराई नहीं है। रिजल्ट भी आपने देखा होगा, रिजल्ट भी बहुत बुरा नहीं आया था, लेकिन फिर भी शेयर स्ट्रगल कर रहा है। तो कोई बात नहीं, स्मॉल कैप है, थोड़ी बहुत स्ट्रगलिंग तो चलती रहती है, इसीलिए परेशान मत होइए किसी बात के लिए। और अगर लॉन्ग टर्म पर्पज़ आपने बना रखा है तो लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर होल्ड करें, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और अगर शॉर्ट टर्म है और आपने मन बना ही लिया एग्जिट करने के लिए तो फिर आपका डिसीजन, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता आपको। तो दोस्तों, कुछ चार्ट पे बात कर लेते हैं। हालांकि बात रही अगर नई पोजीशन बनाने के लिए तो पहले कुछ डिटेल बात कर लेते हैं टेक्निकल का। अगर शॉर्ट टर्म में आपको पोजीशन बनाना है, लॉन्ग टर्म में बनाना है तो आप धीरे धीरे एसआईपी के थ्रू हर डीप पे लेते रहिए। हर 1-2 रुपए के जैसे डीप मिलती है 5-10% का, उसके बाद आप उसमें बाइंग करते रहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो परफेक्ट है। शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये 5 दिनों के ईएमए को तोड़कर नीचे आ चुका है।
9 दिनों के EMA भी इसने तोड़ दिया है। 9 दिनों का EMA मीन्स 37 रुपये 73 पैसे, ये तोड़कर उसके भी नीचे आ चुका है। 5 दिनों का EMA जो था, जो कि 37 रुपये 27 पैसे था, वो लेवल भी तोड़ के ये उसके भी नीचे आ चुका है। 21 दिनों की EMA 38 रुपये 68 पैसे, ये लेवल भी टूट चुका है। इस टाइम ये सपोर्ट ले रहा है 50 दिनों के EMA पे, जो कि 36 रुपये 55 पैसे है। दोस्तों कई बार इसने इस लेवल को अपना सपोर्ट लिया है और बार बार यहीं से सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहीं पे सपोर्ट लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 50 दिनों के EMA के थोड़ा सा नीचे आकर फिर इसमें ग्रोथ देखने को मिली थी। इस लेवल पे भी थोड़ी सी नीचे आकर फिर इसमें मूवमेंट देखने को मिला था। और दोस्तों आज भी वही हुआ। आज आप देख सकते हैं आज की क्लोजिंग अगर देखेंगे तो 36 रुपये 95 पैसे, यानी 36 रुपये 55 पैसे, जो कि 50 दिनों का EMA है, इस लेवल से ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको इसमें शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना है तो 50 दिनों का EMA जो है ये काफ़ी बड़ा इनका सपोर्ट है। इसको सपोर्ट मानकर आप प्ले कर सकते हैं इस शेयर के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आँख बंद करके आप रखे रहिए। आने वाले टाइम में तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो वहीं अगर MACD की बात की जाए तो दोस्तों MACD भी अभी वीक चल रहा है। अभी अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए नई अगर आपको पोजीशन बनानी है तो अभी आपको रुक जाना चाहिए। अभी भी बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि MACD के थ्रू अगर देखा जाए तो अभी इनकी हालत थोड़ी ढीली चल रही है। अभी इसमें थोड़ी और करेक्शन आ सकती है। वहीं अगर स्टॉकेस्टिक की बात की जाए तो इसमें भी कुछ खास आपको स्विंग देखने को मिल नहीं रहा है, कुछ खास मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये भी लगभग अभी आपको नेगेटिव शो कर रहा है। तो अभी आपको इसमें भी होल्ड करना चाहिए अगर नई पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए बनानी हो। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बनानी हो तो लॉन्ग टर्म के लिए हर 5% 10% डीप पे आप इसे बाइंग करते रहिए, डीप ऑन बाई के थ्रू। और उसके बाद दोस्तों अगर आपको इसमें बाइंग करनी है शॉर्ट टर्म के लिए तो 35 का जो लेवल है 35 के आसपास आप इसे अगर बाइंग करते हैं तो आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। क्योंकि जैसे ये 50 दिनों का EMA का लेवल तोड़ेगा, ये डायरेक्ट 100 दिनों के EMA के आसपास जाएगा, जो कि 31 रुपये 92 पैसे है। अगर उस लेवल से ये मूवमेंट मारता है तो बहुत अच्छी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। और अगर 50 दिनों के EMA के नीचे आप लेते हैं, जो कि इनका सपोर्ट काफ़ी तगड़ा बन रहा है, उसके नीचे यानी 35 रुपये पर आप लेते हैं तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो वहीं बात कर लेते हैं। आप देखेंगे जैसे नीचे से इसने अपने हाई के थ्रू जिस हिसाब से बनाया था उसी कंडीशन में ये डायरेक्टली नीचे भी आ गया, यानी हाई बनाकर ये तुरंत गिर गया वहाँ से, और इसमें काफ़ी सेलिंग प्रेशर हो गया और इसीलिए ये शेयर गिर गया है। तो आप देखेंगे इसमें वैल्यूम भी काफ़ी कम हो गया, 50,000 के आसपास चल रहा है, 5 लाख के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी अभी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। लोगों ने जब ये ऊपर काफ़ी गया तो लोगों ने अपने इसमें प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी, इसीलिए ये कंडीशन आपको देखने को मिला। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना है तो ज़रूर होल्ड करें। शॉर्ट टर्म में आप एग्जिट करना चाहते हैं तो बाकी आपकी मर्ज़ी। लॉन्ग टर्म में भी अगर आपने मन बना लिया है कि आपको शॉर्ट टर्म में एग्जिट करना है तो ये आपकी डिसीजन हो सकती है। मेरे ख्याल से तो इसमें अभी बहुत मजबूती है, क्योंकि जिस हिसाब से ये पूरे मार्केट को कवर करने के चक्कर में लगे हुए हैं और जिस हिसाब से इनका बिजनेस मॉडल है, तो दोस्तों वो काफ़ी परफेक्ट है। जिस हिसाब से इनका प्लान है वो काफ़ी परफेक्ट है, उस पर आप प्ले कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।